वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए सीखते हैं प्यारे। इधर सब सापेक्षिक चाल से रिलेटेड आ गया है। देखिए, चलिए सीखते हैं प्यारे। इधर सब सापेक्षिक चाल से रिलेटेड आ गया है। तो आपको बोले थे कि जब एक वस्तु अगर गतिशील रहेगा तो सामान्य चाल, अगर एक से अधिक वस्तु एक साथ गतिशील रहेगा तो सापेक्षिक चाल। आपको ये भी बोले थे कि जब तक एक वस्तु गतिशील है तब तक सामान्य, और जब से दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल। ये हवा इधर आ रहा है, खरखुर कर रहा है, इसके कारण। चलिए अब नहीं करेगा। तो अब देखिए, सीखते हैं। करा दो रेलगाड़ी, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए। दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है, समझिएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर और इसका रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो इसी दिशा में जा रहा है, इसका लंबाई है 150 मीटर और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह रहा है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू बना रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे लिख दिए तो समझने में आपको दिमाग लगाना आसान पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। दो रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएगी? मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी? तो समय बराबर होता है प्यारे दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो दूरी जो होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप बोलिएगा 200 और प्लस 150। और हम बोले दोनों सेम डायरेक्शन में गतिशील है और दोनों एक साथ गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, और सेम डायरेक्शन में गतिशील है तो सेम डायरेक्शन में गतिशील होने के वजह से सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। तो सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऊपर में मीटर है तो नीचे मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना, यानी इतना ये आपका दूरी बट्टा चाल यानी समय निकल जाएगा इतना सेकंड, और आपका सेकंड में ही है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर समझने में दिक्कत हो तो फिर से आप बोलेंगे क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ था? वो PDF डाल रहे, वहां पर वीडियो भी ला दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा ला दिए, ठीक। अच्छा, एक लिख रहे हैं कॉमर्शियल मैथ, वो सीरियल वाइज नहीं है जिसके वजह से दिक्कत हो रहा है। नहीं, फिल्टर करने के बारे में पूछ लीजिएगा, नया वाला में तो ऑप्शन होगा ना, फिल्टर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। सब कॉमर्शियल मैथ एक जगह, अलजेब्रा एक जगह, ट्रिगोनोमेट्री एक जगह। चलिए अगला प्रश्न।
उससे लोगों को रिवीजन करना आसान रहेगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं दोबारा देखने का जरूरत पड़ता है, और ऐप पर पढ़ना कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ही फायदे का सौदा है। करा 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी? डायग्राम बना देते हैं छोटा सा समझने के लिए। करा 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक इस दिशा में तो एक इस दिशा में है। 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर, इसकी लंबाई भी है 500 मीटर, ये रहा। समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाला रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, तो धीमे वाला जा रहा है तो दूसरा गाड़ी में कोई चालक बैठा हुआ है, ड्राइवर कोई है, तो हम बोले कि ये धीमी गति वाला रेलगाड़ी ये तेज गति वाला रेलगाड़ी को ये नहीं पार की है। यहां पर कह रहा है रेलगाड़ी के बारे में कहता तो दूरी जो होता, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि लंबाई का संबंध यहां दूरी से होता है, तो दूरी जो होता दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होता। लेकिन यहां पर धीमी गति से जा रही रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को पार किया, तो चालक यानी बहुत तुच्छ जगह लेता है, इसलिए यह अमान्य है। तो हम बोले अगर इस रेलगाड़ी को पार करता तो दूरी दोनों का ऐड हो जाता, लेकिन इसमें बैठा हुआ व्यक्ति को पार कर रहा है, इसलिए इस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगा। तो कह रहा है कि धीमी गति वाला रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी, कितनी देर में पार करेगी, यानी समय पूछा जा रहा है। तो प्यारे समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो यहां दूरी एक ही रेलगाड़ी की लंबाई होगा। क्यों, अभी हम समझाए कि यहां पर धीमी गति वाला गाड़ी इस रेलगाड़ी को नहीं बल्कि कह रहा है इस व्यक्ति को पार किया, इसलिए एक ही गो का लंबाई होगा, धीमी वाला का लंबाई होगा। अब बात रहा कि यहां पर चाल से भाग देना है, तो दोनों गतिशील है इसलिए सापेक्षिक चाल लगेगा। हम बोले रेलगाड़ी चल रही है तो उस पर कोई भी चालक बैठा है तो वो भी गतिशील है, तो यहां पर दोनों का दोनों गतिशील है। तो जब दो वस्तु गतिशील होता है तो सापेक्षिक चाल यूज करते हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो हम बोले अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल, बोलिए जुड़ेगा ना, सेम डायरेक्शन में घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर दूरी ये यूज नहीं की है, लेकिन यहां पर सापेक्षिक चाल यूज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों गतिशील है, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल जुटेगा। तो 45 और 30 तो ये हो जाएगा 75 ना, 40 30 70 5 75 मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा प्यारे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलिए 5/18 से। अब ये आपका आंसर आ जाएगा इतना सेकंड। इस तरह से आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट काट लीजिएगा, हो गया ना। चलिए
दो ट्रेन की लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है। दो ट्रेन की लंबाई में 4:5 का अनुपात है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 4, दूसरा का 5। प्यारे, लंबाई का संबंध होता है दूरी से। लंबाई का संबंध होता है दूरी से। कह दो ट्रेन की लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है तथा उसकी चालों में चाल करा उनकी चालों में 3:2 का अनुपात है। दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का क्या अनुपात है? ध्यान दीजिएगा यहाँ का क्या रहा है। दो ट्रेन की लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है तथा उनकी चालों में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पहला रेलगाड़ी भी पार की और दूसरी रेलगाड़ी भी पार की। तो पहला रेलगाड़ी जब पार की तो उस व्यक्ति को पार किया, यानी खुद की लंबाई को, तो दूरी जो होगा खुद की लंबाई। और हम बोले कि दूरी में अगर चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा को भी बोले कि दूसरी रेलगाड़ी भी उस व्यक्ति को पार किया तो दूरी होगा खुद की लंबाई और चाल मालूम है, तो दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय। और ये वाला समय और ये वाला समय का ही तो रेशियो पूछा जा रहा था। कटता है काट लीजिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। बोले 3-2 का एलसीएम 6 ना, तो 6 से प्यारे गुना करिए, 6 कटेगा 3 से 2 बार, 4 दूनी 8। 6 से गुना करिए, 6 कटेगा 2 से 3 बार, 5 तिया 15। इस तरह से प्यारे आपका हो जाएगा 8:15। ये रहा 8:15। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। करा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? प्यारे, लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ डायग्राम का बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। लिखा हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है और इस रेलगाड़ी की चाल 120 नहीं, नीचे लिखते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है अपनी विपरीत दिशा से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से, कर अपनी विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को पार करने में समय लिया है 9 सेकंड। 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एल मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एल मीटर है। अब प्यारे इसको सॉल्व करना है तो बोलिए, आपको शुरू में ही बोले थे कि जब भी कोई वेरिएबल टर्म मानिएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो या मैथ का कोई चैप्टर क्यों ना हो,
मैथ का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो अगर कोई वेरिएबल टर्म आप मानते हैं तो हर हाल में उसको इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। इक्वेशन में बदलने का मतलब दो राशि को आपस में बराबर करके लिख देना, यानी दो राशि को बराबर करके लिख दीजिएगा तो जो वेरिएबल टर्म है उसका मान निकल जाता है। तो इस तरह से यहां पर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आप एल माने हैं, तो प्यारे अब इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। और इक्वेशन में बदलने के लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम बोले कि दूरी निकाल सकते हैं या चाल निकाल सकते हैं या समय निकाल सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में सब तरह से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितने, यानी एल का वैल्यू पूछ रहा था, तो अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा। हम बोले कि यहां पर इक्वेशन में बदलना है, तो आप यहां पर इक्वेशन में बदलने के लिए किसी भी दो राशि को बराबर कर सकते हैं। आपका मिशन है इक्वेशन में बदलना, दो राशि को बराबर करना। अब देखिए हम कैसे करते हैं। हम बोले कि अगर सापेक्षिक चाल निकालेंगे, दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, और प्यारे अपोजिट डायरेक्शन में तो सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो 120 और 80 अपोजिट डायरेक्शन है, सापेक्षिक चाल जुड़ेगा तो 120 और 80 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर सापेक्षिक चाल इतना, और हम लोग अपने तरफ से जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो बोलिए एक तो आपका दिया हुआ है दूरी 270, दोनों रेलगाड़ी को पार कर रहे हैं तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगा, तो इधर आपका हो गया एल। आप बोलिए दूरी को समय से भाग देंगे तो 9 सेकंड में पार कर रहा है। आप बोलिए यहां पर ये आपका मीटर प्रति सेकंड में, ऊपर में लंबाई मीटर, नीचे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में निकला, इधर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको प्यारे इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5 से, लेकिन इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए कि मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देख लीजिए कि आंसर किस फॉर्मेट में है, मीटर में है। तो प्यारे अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ना बदल करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो बोलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना। अब ये भी सापेक्षिक चाल और ये भी सापेक्षिक चाल, दोनों सापेक्षिक चाल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां हम चाल को बराबर किए, कोई जरूरी थोड़े ना है कि चाल ही को आप बराबर करिएगा। मान लेते हैं हम समय को बराबर करते हैं, तो एक दूसरे को पार करने में इधर 9 सेकंड लगा है, तो समय है, और समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बट्टा चाल। तो अब दूरी आपका है इधर 270 और इधर है एल मीटर। अब हम बोले दूरी में, अब दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, तो दूरी बट्टा चाल यानी समय हो गया, और इधर भी समय, दोनों तो उसी का समय है इसलिए दोनों आपस में बराबर। प्यारे आप यहां पर बराबर करना है तो यहां चाल को बराबर किए, यहां समय को बराबर किया, आप दूरी को भी बराबर कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप मान लेते हैं दूरी को बराबर करेंगे, तो इधर है 270 और यही करिएगा, जो निकालना है उतना बराबर डायरेक्ट, तो यही आपको करना है। दूरी हमें निकालना है तो दूरी बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, किलोमीटर 200 के अपोजिट में जुट गया, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। आप बोलिए यहां पर दूरी के लिए चाल गुने समय होता है, तो ये 5/18 से किए तो ये मीटर प्रति सेकंड, और समय से गुना करेंगे तो समय आपका है 9 सेकंड। अब इसी को सॉल्व करें क्योंकि लंबाई पूछ रहा, तो लंबाई बराबर यहां डायरेक्ट ही निकल जाएगा। तो आप कर सकते हैं कोई भी, लेकिन जो पूछे उतना बराबर ही निकालिएगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं बल्कि वहां लंबाई पूछ रहा तो लंबाई बराबर,
तो लंबाई बराबर सीधे चाल गुने समय। अगर चाल पूछता तो ऐसे बराबर करते, तो सीधे चाल बराबर, तो हम बोले दूरी बट्टा समय। अगर आपसे समय ही पूछा होता तो सीधे समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये वाला ज्यादा अच्छा रहता। यहां दूरी पूछ रहा है तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है। जो पूछे उतना ही बराबर निकाल दीजिएगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप किसी को भी सॉल्व करिए, आपका आंसर प्यारे वही आएगा। तो इस तरह से करिएगा। मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े तो नेक्स्ट कितना था? ये था, वो होगा ठीक। चलिए देखिए, तो एक सेकंड हम बैठते हैं, आप बनाइए तो देखते होता है कि नहीं। चलिए जल्दी से एक प्रश्न बनाइए तो आप लोग से बन पा रहा है कि नहीं। चलिए जल्दी से एक प्रश्न आप लोग बनाइए। आप लोग को वहां बैठने में कष्ट हो रहा है, इधर आ जाए, बार बार कैमरा सामने आ जा रहा है ना, तो इतना भी दिमाग अपना सेंस नहीं लगा सकते। यहाँ हजारों हजार लोगों का बैठने का जगह है, 5-6 गो आदमी बैठे हैं तो उसके पीछे जाके बैठ के देख रहे हैं गजबे का। जब बैठ के पढ़ना है तो पढ़िए, कोई मना थोड़े नहीं कर रहा है। चलिए बना दिए कि ठीक। आप ही लोग पिछड़ गए, देखिए वहां फटाफट लोग बना दिए। कितना आया? चलिए 20-100 मीटर करा। अब जल्दी से बनाते हैं। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाला रेलगाड़ी, तेज गति वाला रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तेज वाला धीमी गति को पार किया, लेकिन उसमें बैठे हुए व्यक्ति को, ना कि धीमी वाला रेलगाड़ी को, 18 सेकंड में पार कर जाते हैं। तेज गति वाला गाड़ी की लंबाई क्या है? तो लंबाई का संबंध दूरी से होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। बोले सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में? तो एक ही दिशा में जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में, तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 45 और 65 में अंतर कितने का? मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा 5/18। अब चाल गुने समय 18 सेकंड है। अब ये दूरी निकला, लेकिन प्यारे धीमी गति में बैठे व्यक्ति को तेज वाला पार किया, तो तेज गति वाला रेलगाड़ी की लंबाई केवल होगा। तो यह आपका आंसर हो गया 20×5=100। बस नेक्स्ट। चलिए इसको भी बनाइए, आज बनवाते हैं आपसे, देखते हैं। चलिए बनाइए बनाइए तो फटाफट, आपसे बनना भी चाहिए। आपसे प्यारे बनना भी चाहिए। शशि देखिए, पीडीएफ तुरंत डाल दीजिए, यानी आपको पीडीएफ रेडी रख के तुरंत डालना है। डला जाता अच्छा रहता है,
क्योंकि लोग बनाते हैं तो जिस टाइम पे छुट्टी रहता और भी तो क्लास रहता है ना, और भी लोग अलग अलग क्लास करते हैं, तो जिस समय छुट्टी रहता है बना लेंगे। ठीक है, डाल दीजिए, अच्छी बात है। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन से क्या मतलब, आप आंसर न बोले कितना आया। ये है ऑप्शन। तीन 360, 400, 440, 480। देखिए इधर करा, रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ए की चाल बी से ज्यादा है, यानी ए में से बी घटेगा। ए की चाल बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब आप हमें यह बताइए, थोड़ा सा जरा इधर ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि यहां दोनों के चालों का अंतर होता है, और चाल का अंतर निकलता है कब, जब सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में रहता है। तो यहां ए और बी का चाल का अंतर है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल है, हाँ या ना। आगे कह रहा है तथा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है। बी की लंबाई ए से 20% अधिक है। 20% आप लोग सीखे हुए हैं। 20% मतलब 1/5, मूल मान है 5 तो वृद्धि 1 तो हो जाएगा 6। तो कह रहा है बी की लंबाई ए से 20% अधिक है। अगर ये 5 होगा तो 20% अधिक यानी 6। ये लंबाई का संबंध दूरी से होता है, दूरी है। अब कह रहा है समान दिशा में वे दोनों यदि एक दूसरे को 88 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या है। समान दिशा में दोनों यदि एक दूसरे को 88 सेकंड में पार कर जाती है तो दोनों गतिशील है, तो सापेक्षिक चाल, और सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल 27 है। मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा 5/18 से। कहिएगा क्यों बदलेंगे, तो प्यारे यहां समय सेकंड में है, इसलिए यहां पर मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना पड़ेगा। अब चाल गुने समय कर दिए तो दूरी निकल गया, लेकिन ये जो दूरी हुआ, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है। तो ये दोनों का कुल लंबाई इतना, और यहां दोनों का रेशियो है टोटल लंबाई का 6, 5, 11। टोटल का तुलना टोटल से। बी की लंबाई पूछ रहा है तो बी का रेशियो से गुना कर दीजिएगा। तो अब इससे कटेगा 8 बार, और 9 से कटेगा 2, 9 3 27, 2 से कटेगा 4, तो धमकुचड़ी उड़ गया, इसीलिए हम नहीं काटते हैं। कोई बात नहीं। 4 5 20 3 60, 60 गुने 6 यानी 360 हो गया। नेक्स्ट इस तरीके के लिख रहे हैं 660। 660 नहीं है प्यारे, 5 3 15 4 60, 60 गुने 6 यानी 6 6 36, 360 मीटर। आप क्या कर लिए, जरा एक बार गौर से देखिए इसको। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा है, लेकिन एग्जाम में रहता यही सब है। चलिए हो गया। चलिए इसको भी बनाइए, बनवाते चलते फ्रेश हो जाएगा। चलिए बनाइए तो। जल्दी से आप आंसर दीजिए।
चलिए, करा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। समझिए आप, कोई रेलगाड़ी होगी, ये देखिए एकदम ये रेलगाड़ी है, कोई प्लेटफार्म को आई और पार कर गई। यह है प्लेटफार्म। लाइए आगे बनाते हैं, कैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ये है प्लेटफार्म, इस प्लेटफार्म को रेलगाड़ी पार कर रही है। ये है, आगे कर रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 20 सेकंड लगा। इस रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में। और आगे गया तो कोई आदमी ऐसे ही इसी के दिशा में भागा जा रहा होगा और इस व्यक्ति का चाल था, ये व्यक्ति जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कह रहा है इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये व्यक्ति को पार करवाइए। पूछिए क्यों? तो पार करवाइएगा तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगा। तो हम बोले कि जब ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटेगा। तो 54 और 6 में अंतर है कितने का? 48 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। और बोलिए इस व्यक्ति को कितना समय में पार किया है? 12 सेकंड में। तो आप बोलिए यहाँ पर चाल गुने समय कर देंगे तो ये आपका लंबाई निकलेगा। किस चीज का लंबाई निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा। रेलगाड़ी की लंबाई r मान लेते हैं, ये हो गया। तो आप बोलिए जल्दी से काटिएगा तो 6 दूनी 3 से 16, 16 पंचे 80 दूनी, या तो बोलिए 5 दूनी 10 तो 1 0 यानी 160। क्या 160? रेलगाड़ी की लंबाई यानी इतना मीटर। आप बोलिए यही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई 160 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान लिए। तो अब बोलिए ये हो गया टोटल दूरी और दूरी बराबर चाल गुने समय। तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो खुद का चाल होगा 54 के स्पीड से, मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से चाल गुने समय कर दीजिए। पार करने का समय 20 सेकंड है। तो आप बोलिए 160 उधर जाके घट जाएगा तो 18 3 तो हो गया 3 पंचे 15, 15 दूनी 30 पर 1 शून्य यानी ये आया कितना? 300। 160 उधर जाके घटेगा तो 300 में से 100 घटाइए 200, 60 और घटाइए तो 140। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया 140। पूछ क्या रहा है? गाड़ी की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई 160, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 140। एग्जाम में कोई क्या चीज पूछता है? लग रहा है कुछ जल रहा है, दूध वगैरह जल रहा है क्या? नहीं, कुछ ऐसा सेंट आ रहा है, कुछ जल रहा है। आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिटा दो। छापेंगे क्या? छापिए छापिए। हो गया ना? चलिए बनाइए। इधर बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बड़ा से मतलब नहीं है। ऐसे ये सब एग्जाम में रहेगा नहीं, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में रहता है छोटा छोटा। लेकिन कोई बात नहीं, बना दीजिए सारा।
हो गया। करा दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब वे एक ही दिशा में जाती है, ये रहा एक ही दिशा में, जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री, तेज गाड़ी ये 75 के स्पीड वाला, यहाँ भी चाल लिख देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं था लेकिन लिख देते हैं, और ये 60 वाला है क्योंकि तेज वाला पीछे से आएगा और आगे निकलेगा, एकदम आगे निकलेगा। तो कह रहा ना कि जब वे एक ही दिशा में जाते हैं तो तेज गाड़ी में बैठा एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाता है। ये इधर से आएगा और इसको पार करेगा कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। तो कह रहा तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ियों की लंबाइयां ज्ञात करें। पहले इसको करना चाहिए, पूछिए क्यों? क्योंकि तेज गाड़ी में व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो इसको पार किया है, तो धीमी गति वाला गाड़ी का लंबाई निकल जाएगा। तो धीमी वाला को लाइए लिखे देते हैं, L1 मान लेते हैं और लंबा वाला को L2 मान लेते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, करे गाड़ियों की लंबाइयां क्या, यानी दोनों का निकालना है। तो प्यारे इससे करिएगा तो सेम डायरेक्शन में सब, एक गाड़ी गाड़ी को पार करे या गाड़ी व्यक्ति को पार करे, तो गाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी तो गतिशील है। तो जब दोनों वस्तु गतिशील है तो सापेक्षिक चाल लगेगा, तो सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में घटेगा। तो 75-60 में अंतर है 15 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। चाल अगुने समय कर दीजिएगा तो ये दूरी, लेकिन कैसा दूरी? तो धीमी गति वाला रेलगाड़ी की लंबाई, धीमी वाला को L1 माने, L1 का वैल्यू निकल जाएगा, काट दीजिए। 6 से काटिए 3 और 6 से काटिए 5, 3 से काटिए 5, 5 5 25, 5 25 से 125 मीटर। ये तो हुआ प्यारे धीमी वाला। अब इसको हल करिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करते हैं। जब वे एक ही दिशा में जाती है तो तेज गाड़ी में बैठा एक यात्री अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में। तो यहाँ पर यात्री, लेकिन यहाँ तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है ना, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो अब बोलिएगा अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, तो अगर 70 रहा होता तो 7 6 13 130, 5 और तो हो जाएगा 135 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से। अब बोलिए पार करने में समय है 8 सेकंड। तो इस तरह से यहाँ L1 और L2 दोनों निकल गया। तो ये आपका L2 है और L1 का वैल्यू है 125। तो इतना बराबर इतना, हाँ या ना? बोलिए अब काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे 4, 9 से काटेंगे 15, 9 35 से। बोलिए 15 5 4 20, अब 15 दूनी 30, 300। अगर 100 उधर जाके घटता था 200, लेकिन 25 और है तो हो जाएगा 175। तो ये L2 बराबर हो गया, L2 कितना? 175 मीटर हो गया। तो एक हो गया 125 और एक हो गया 175। ये सब एग्जाम में नहीं रहेगा, एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछता है, 2 चीज पूछ रहा है इसलिए लंबा हो गया। एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा।
नेक्स्ट, छाप लिए। चलिए अगला प्रश्न, मिटा दो, टाइम नहीं हुआ है, टाइम हो गया है। चलिए तो एक दिन और लगेगा, एक दिन और लग जाएगा नहीं। चलिए एक दिन और चला दिया जाए क्या। फिर इसके बाद प्रॉब्लम ये बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद रेस। रेस से क्वेश्चन नहीं रहता लेकिन एक आध दिन बता देंगे, जो भी रहेगा बन जाएगा। तो 2 1 3 यानी अगला सप्ताह। उसके बाद टाइम एंड वर्क, मिक्स्ड प्रपोर्शन, पाइप टंकी, यही ना। चलिए तो खत्म। दशहरा से दीपावली के बीच में DI नहीं, इधर नंबर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। फिर अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब चलेगा। चलिए जाइए तब।